आज हम बात करने वाले हैं गो चैनल्स के बारे में। तो चलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, गो चैनल्स क्या होते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने किसी फैक्ट्री को विजिट दिया होगा दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि एक बेल्ट पे मल्टीपल वर्कर्स अलाइंड होते हैं। एक टाइप की असेंबली वाली फैक्ट्री जहाँ पे सिर्फ एक चीज़ असेंबल होती है मल्टीपल वर्कर्स द्वारा। तो हर एक वर्कर अपना अपना काम करता है और काम हो गया उसका बटन दबा देता है ताकि दूसरा वर्कर अपना काम शुरू कर सके उस पर्टिकुलर आइटम पे। यही सेम टाइप की चीज़ चैनल्स से भी करवा सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है को रूटीन्स जो है, जो गो रूटीन्स भी बोलते हैं, रूटीन्स भी बोलते हैं उसको, उसमें क्या होता है कि वी कैन स्टार्ट मल्टीपल थ्रेड्स, मतलब गो कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है उस केस में। इस केस में क्या होता है, कभी कभी आपको एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड को मैसेज पास करना होता है। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, वर्कर ने एक बटन दबा दिया था बोल के कि भाई मेरा काम हो गया, राइट। हर एक थ्रेड अपना अपना टास्क करता है, इट इज सिमिलर टू अ वर्कर, राइट। तो यहाँ पे भी एक थ्रेड को अगर इंडिकेशन चाहिए दूसरे थ्रेड से, तो वो चैनल्स के थ्रू ये इंडिकेशन दे सकता है, राइट। वो टिपिकली एक टाइप के पाइप्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ये क्यों करना पड़ता है? अगर एक टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंडेंट है तो आप चैनल्स को यूज़ करके वो डेटा एक्सचेंज कर सकते हो। रिले रेस भी देखी होगी, राइट, ओलंपिक में। तो क्या होता है कि एक रिले रेसर एक पॉइंट पे खड़ा होता है, राइट। दूसरा रिले रेसर आता है और वो बैटन दे देता है। तो उसके बाद वो पर्टिकुलर मैसेज मिलने के बाद ही दूसरा रिले रेसर भागना शुरू करता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ चैनल। जो बैटन है यहाँ पे वो एक टाइप का चैनल है, राइट। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि चैनल्स की यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी फॉर्मेट्स की तरफ देखते हैं। तो अगर हमें चैनल को इनिशियलाइज़ करना है दोस्तों, तो हम उसको मेक कीवर्ड से ही करेंगे, जो गो का स्पेशल कीवर्ड है स्पेशल स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज़ करने का। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। इट इज़ चैनल। वो किस टाइप का डेटा सेंड करेगा या फिर रिसीव करेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था, चैनल्स डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन, राइट। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इस एग्जाम्पल में जो स्लाइड में दिखाया हुआ है, इंट मतलब इंटीजर हम पास कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ चैनल। तो यहाँ पे अगर आपको मैसेज सेंड करना है दैट इज़ इंटीजर, तो आप क्या करोगे, ये चैनल के अगेंस्ट एक एरो ऑपरेटर दिखाओगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स चैनल, और कौन सा डेटा भेज रहे हो वो आप दोगे, ठीक है। और जब आपको चैनल से डेटा कलेक्ट करना है, राइट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम एरो ऑपरेटर चैनल के लेफ्ट साइड में दिखाओगे। सो इट सेज कि भाई चैनल से वैल्यू असाइन होगी अभी वेरिएबल को। ध्यान रखना है दोस्तों, ये ब्लॉकिंग ऑपरेशन है। रिसीविंग एंड पे चैनल का डेटा रिसीव नहीं हो जाता तब तक वो चीज़ ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगी दोस्तों, ठीक है। वो चीज़ मतलब यहाँ पे थ्रेड की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। अभी समझिए आपका चैनल का यूसेज खत्म हो गया है। अगर आप उस चैनल को क्लोज करना चाहते हो दोस्तों, तो आप ये पर्टिकुलर क्लोज फंक्शन कॉल कर सकते हो उस चैनल पे। तो चलिए अभी देखते हैं चैनल्स को कैसे यूज़ करना है विद एन एग्जांपल। तो चलिए कंसिडर करते हैं, यहाँ पे दो थ्रेड्स हमने बनाया है यूजिंग गो, ठीक है। समझिए एक टास्क ए पे काम कर रहा है, टास्क बी पे काम कर रहा है। उन दोनों को इंडिकेट करने के लिए हम दो फंक्शन बना लेते हैं। जैसे कि फंक्शन टास्क ए, यहाँ पे फॉर लूप में लिख लेते हैं आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो प्रिंट कर लेते हैं कि ये प्री टास्क है, प्री वर्क है, प्री वर्क ए, ठीक है। यही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। हम बोलेंगे भाई ये फंक्शन जो है ये वर्क ए है और ये पोस्ट वर्क है, और हमें दूसरा टास्क बनाना है, तो वो टास्क होगा बी, टास्क बी। तो ये टास्क बी है, राइट। यहाँ पे प्री वर्क बी, वर्क बी एंड पोस्ट वर्क बी दे देते हैं, ठीक है। एंड अभी इसमें हम डाल देते हैं जैसे कि हमने पिछली बार डाला था दोस्तों। अगर सही में आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए वो, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। हम बोलेंगे कि मेन एग्जिटिंग, जिसने इन थ्रेड्स को स्टार्ट किया था, और थ्रेड स्टार्ट कर देते हैं टास्क पे। सो गो टास्क ए एंड गो टास्क बी। अगर हम इसको रन करते हैं दोस्तों, तो मेन एग्जिटिंग आ गया। भी जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, हमें स्लीप कराना पड़ता है, राइट, मेन को, ताकि वो डिसोसिएट ना हो इन थ्रेड्स के साथ। तो यहाँ पे हम टाइम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, जहाँ जिसमें हमें स्लीप फंक्शन आता है दोस्तों, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। टाइम डॉट स्लीप, 5 सेकंड के लिए स्लीप कराते हैं, टाइम डॉट सेकेंड, इसको रन करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो प्री वर्क ए हो रहा है, फिर वर्क ए हो रहा है, फिर पोस्ट वर्क ए हो रहा है, प्री वर्क बी हो रहा है, वर्क बी हो रहा है, पोस्ट वर्क बी हो रहा है, फिर मेन एग्जिट हो रहा है। इसको अगर और एक बार रन करते हैं दोस्तों, तो भी वही हो रहा है, और एक बार रन करते हैं, आउटपुट चेंज होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वर्क बी पहले हो एंड फिर ए हो, राइट। या फिर पहले प्री वर्क ए हो, फिर प्री वर्क बी हो, फिर वर्क ए हो, फिर
प्री पोस्ट वर्क ए हो, राइट, तो ये कौन से भी ऑर्डर में चल सकता है, ए और बी। तो समझिए वर्क टास्क बी के सब वर्क के टास्क इज डिपेंडेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, इसका जब तक कंप्लीशन नहीं होता टास्क ए में, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब ये टास्क बी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो इसको ब्लॉकिंग फैशन में करना है दोस्तों, तो हम चैनल्स को यूज़ करके कर सकते हैं। अभी हमने चैनल्स का इनिशियलाइजेशन पैटर्न देखा था दोस्तों। तो चैनल, ठीक है, इसमें हमने मेक कीवर्ड यूज़ किया था। हमने बोला था कि भाई ये चैनल है और ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग इस चैनल से पास होगा। ठीक है, बिटवीन थ्रेड एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हमें दो थ्रेड्स में कम्युनिकेट करना है, राइट, जो डिफरेंट टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे दोनों टास्क को सेम चैनल, ताकि सेंड और रिसीव कर सके वो अपना डेटा यहाँ पे। तो हमने ये चैनल यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, चैनल चैन, ये टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, ये भी यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, चैनल चैन, ये टाइप ऑफ स्ट्रिंग है। यहाँ पे हम बोल रहे कि ए का जब वर्क खत्म होता है, तब हम बोलेंगे कि भाई यू कैन स्टार्ट, बी यू कैन स्टार्ट। तो हम बोलेंगे बी यू कैन स्टार्ट, राइट। और जब बी को मैसेज मिल जाएगा वैल्यू, हम इसकी कलेक्ट कर लेते हैं कि समझिए इस चैनल से हम आउटपुट कलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने वैल्यू प्रिंट कर दी। तो क्या होगा दोस्तों इस केस में कि हर वक्त प्री वर्क ए और वर्क ए हमेशा पहले चलेगा। ठीक है, जब बी को सिग्नल मिलता है कि भाई अब तू आगे बढ़ सकता है, राइट, तभी वो यहाँ से आगे बढ़ेगा दोस्तों, तब तक वो यहाँ पे ब्लॉक्ड रहेगा। रन करके देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, वर्क ए हुआ, प्री वर्क ए एंड पोस्ट वर्क ए, फिर बी यू कैन स्टार्ट आया है, तभी बी स्टार्ट हुआ। फिर से एक दो बार रन करके देखते हैं। प्री वर्क ए पोस्ट वर्क ए एंड प्री वर्क बी, फिर बाद में एक बार ए खत्म हो रहा है तभी बी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, राइट। फिर से वही है। तो ऐसे करके दोस्तों हम दोनों थ्रेड्स में डिपेंडेंस ला सकते हैं। तो दूसरा थ्रेड वॉज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट थ्रेड। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा दोस्तों। और एक चीज़ अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो, ये दोनों ब्लॉकिंग है दोस्तों। ठीक है, ये भी ब्लॉकिंग है, ये भी ब्लॉकिंग है। जब तक ये चैनल से पर्टिकुलर मैसेज यहाँ रिसीव नहीं हो जाता, तब तक पोस्ट वर्क ये चालू नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पे ब्लॉक्ड रहेगा, और ये यहाँ पे ब्लॉक्ड रहेगा जब तक यहाँ चैनल से मैसेज नहीं आ जाता। होपफुली ये क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है समझने के लिए, बट आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।